भारत के रक्षा मंत्री कल चीन पहुंचे हैं और उनके चीन पहुंचने के कुछ ही घंटों पहले, चंद घंटों पहले वहां के सेना के जनरल ने ये कमेंट किया कि भारत की जो सेना है वो सीमाओं पर हलचल बढ़ाकर अपनी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस बारे में हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा जी हैं। भरत वर्मा जी, इस तरीके का बयान जब आता है कि मुश्किलें बढ़ा रही है सेना अपनी, तो क्या इसे एक धमकी के रूप में देखा जाए चीन की? ये बिल्कुल धमकी है और ये धमकी से डिफेंस मिनिस्टर जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनको बैकफुट पे डाल दिया गया। और बैकफुट पे डालने का कारण ये है कि जिससे वो उनकी सब बातें माने और उनको प्रेशर पे लाया जाए। अगर जब 19 किलोमीटर चाइना अंदर आया था उस समय भी प्राइम मिनिस्टर उनके देश के यहाँ आ रहे थे और उन्होंने इंडिया को बैकफुट में डाल दिया था, इंडियन लीडरशिप को बैकफुट में डाल दिया था। इंडियन लीडरशिप के पास चाइना से जो थ्रेट है या चैलेंज है सिक्योरिटी का, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है इंडियन लीडरशिप नई दिल्ली में बैठ के। तो और कहीं ना कहीं जैसे अरुणाचल का मामला आता है तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार यही बात होती जा रही है कि जो हमारे यहाँ की सियासत है वो सिर्फ ऊपरी दिखावा करती है कि हम समझौते कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दबती जा रही है सरकार उनके सामने। सरकार इस देश की पैरालिसिस में है और हर इशू पर दबाव में है एंड नॉन फंक्शनल है। चाइना का इशू ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार चाइना के सामने झुक भी रही है और गिड़गिड़ा भी रही है। वहाँ नवाज शरीफ का होना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और भारत के डिफेंस मिनिस्टर का एक टाइम पर होना, तो क्या हम चाइना को ये बोल रहे हैं कि वो बीच में मध्यस्थता करने वाला देश है? डिफेंस मिनिस्टर को इस समय वहाँ नहीं जाना चाहिए था। 19 किलोमीटर इन्वेजन हो गया इंडिया का लद्दाख में, तो डिफेंस मिनिस्टर की वहाँ पर विजिट नहीं होनी चाहिए थी। 2 रोज इनकर्शंस बढ़ते जा रहे हैं चाइनीज़ बॉर्डर पर और उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें अपनी सैनिक क्षमता बढ़ानी चाहिए। समय आ गया है भारत के अंदर कि भारत ये चीज़ समझ जाए बहुत क्लियरली कि एशिया में जितनी डेमोक्रेसीज हैं और वियतनाम जैसा देश है जो चाइना से थ्रेटन फील करता है, इनका एक समूह होना चाहिए, एक गठबंधन होना चाहिए ट्रेड और कॉमर्स में। चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय पर चाइना का ये तांडव नृत्य चलता रहेगा। तो अगर आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और अगर रक्षा मसौदों की बात करें तो उसमें एक हल क्या हो सकता है इस तरीके की समस्याओं का, जैसे कि चाइना लगातार दबाव बना रहा है? चाइना में एक बहुत बड़ी घबराहट है। अगर ये जनरल जिनका स्टेटमेंट आया और ये बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के बिना ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ये स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के डिफेंस मिनिस्टर एंटनी को बैकफुट में डालने के लिए और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए दिया गया है और इसको ऑफिशियल क्लियरेंस है पॉलिटिकल पार्टी बीजिंग में जो बैठी हुई है। आप अगर गिड़ाते रहें, रोते गाते रहें, तो उससे आपकी कमज़ोरी सामने आ रही है। भारत की मिलिट्री को अगर रिसोर्सेज दिए जाएं प्रॉपर, वो उसकी ऐसी क्षमता है कि चाइना से कोई घबराने की और या उनकी मिलिट्री से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मिलिट्री को कमज़ोर करते रहें, दूसरी तरफ आप चाइना के सामने गिड़गिड़ाते रहें, तीसरी तरफ आप किसी से दोस्ती नहीं करें, आपकी किसी से बनती नहीं है, तो आपकी जो पोजीशन आ रही है वो ना घर की है ना घाट की है। और आपकी जो रणनीति, अगर उसे रणनीति कहा जाए तो आ बैल मुझे मार वाली रणनीति है। तो बहुत बहुत बात करने के लिए हमसे धन्यवाद। तो ये थे भरत वर्मा जी जो बता रहे थे कि इस समय ना कि दबने की ज़रूरत है बल्कि अपनी सेना को और अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने आप को मजबूती से चाइना के सामने और पूरे विश्व के सामने रखने की ज़रूरत है। इस समय नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ अंबुज पांडे, न्यूज़ पॉइंट।